हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने स्टेटस को लेकर के परेशान हैं। जितने भी पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हैं या फिर ऐसे के लिए कि यूजी पीजी या फिर डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह करते हैं और उनका स्टेटस अभी फिलहाल में पेंडिंग दिखा रहा है, तो वो ये सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा स्टेटस क्यों नहीं वेरीफाई हो रहा है। या फिर ये हो सकता है कि उनके स्टेटस में इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा की भी समस्या हो, तो उनका स्टेटस वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूँ कि जिन भी बच्चों के स्टेटस में अभी दिखा रहा है कि आपके बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा आपका सत्यापन नहीं किया गया है ऑनलाइन तरीके से, तो उनका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट होगा। क्योंकि अभी आपका देखिए जो इसकी डेट थी वो भी समाप्त हो गई है, तो अब कॉलेज वाले भी आपकी यूनिवर्सिटी वाले भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि वहाँ पे लिंक ओपन ही नहीं होगा। तो अगर जो आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है, जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी प्रीवियस वीडियो के माध्यम से कि जो आपके कॉलेज लेवल का स्टेटस होता है वहाँ पर अगर आपका दिखा रहा है कि सत्यापित नहीं किया गया है या फिर दिखा रहा है कि ब्लॉक कर दिया गया है। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट वगैरह ऐसे होते हैं जो फेक तरीके से स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म फिलअप कराते हैं, या फिर कई सारे बच्चे जो पढ़ते भी नहीं हैं फेक तरीके से आईडी वगैरह करके वहाँ पे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप कराते हैं, तो आपका वहाँ पे ब्लॉक लिख के आएगा, ब्लॉक किया जाता है। या फिर ऐसे लिख के आएगा कि अगर आपके बोर्ड यूनिवर्सिटी से सत्यापन नहीं हुआ होगा, वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, तो वहाँ पे लिख के आएगा कि सत्यापित नहीं किया गया है। तो इस केस में आपका डायरेक्टली फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और इसका मैंने ओल्ड स्टेटस, प्रीवियस ईयर का स्टेटस आपको दिखाया था कि कैसा मेंशन होकर आएगा, और इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। अब स्टूडेंट जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर मेरा स्टेटस वेरीफाई नहीं हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर ओबीसी के बच्चों का वेरीफाई नहीं हो रहा है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एससी एसटी के बच्चों का वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो सभी का वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। अब चूंकि कई लाख बच्चे हैं तो एक दिन में तो सभी का कार्य कंप्लीट हो नहीं पाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, रिन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, कास्ट कैटेगरी ओबीसी है, और पाठ्यक्रम एवं वर्ष दिख रहा होगा एमएससी सेकेंड ईयर यानी कि पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स है। और इनका फॉर्म किस डेट में वेरीफाई हुआ है? 22 तारीख की रात को, यानी कि 22/2/2024 यानी कि 22 फरवरी 2024 की डेट में इनका फॉर्म वेरीफाई हुआ है। वेरीफाइड बाय बैंक भी है, सारी चीज़ें इनकी व्यवस्थित है। आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स है और कहिए कि कोई भी आप कोर्स करते होंगे, यूजी के, पीजी के, डिप्लोमा के, या फिर अगर आप 10th 12th यानी कि प्री मैट्रिक के भी स्टूडेंट्स होंगे, या फिर पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स होंगे, या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स होंगे, सभी का स्टेटस वेरीफाइड हो रहा है। प्री मैट्रिक का तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों का हो गया है, जिन बच्चों का बचा हुआ है उनका भी हो रहा है। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा 21 तारीख के डेट में, 21/2/2024 की डेट में इनका वेरीफाई हुआ है। एक और चीज़ है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो जो स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, डायरेक्ट लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। कभी भी कोई भी अपडेट्स वगैरह आ सकती है जिनका कहिए कि स्टेटस गलत है, हो सकता है कि उनका वेरीफाई ना हो, उनको कुछ काम करने के लिए कहा जाए कि हाँ आप ये प्रोसेस कर लीजिए या फिर ये काम कीजिए तब आपका वेरीफाई किया जाएगा, या फिर आपके में ये त्रुटि है, कोई ऑप्शन वगैरह दिया जाए, तो वो सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी। यहाँ आप देखिए, मैंने आपको पहले भी इन्फॉर्म किया था, इनका रिजेक्टेड बाय बैंक है। यूआईडी इज डिजेबल फॉर डीबीटी, यानी कि जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है वो डिजेबल है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए। अब कभी कभी ये होता है, जैसे कि ऑफिशियल नोटिस में सारी चीज़ें मेंशन थी कि आपको 2-3 महीने पे ट्रांजैक्शन वगैरह बैंक से जरूर करते रहना है, देख लेना है कि बैंक अकाउंट इनएक्टिव तो नहीं है, डिजेबल तो नहीं है, ब्लॉक तो नहीं है, आधार कार्ड हट तो नहीं गया है, एनपीसीआई से आपने मैप पहले कराया भी होगा, वो तो कहीं रिजेक्ट नहीं हो गया है, वो तो हट नहीं गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जांच करते रहनी है। अब इनको जाकर के तत्काल अपने बैंक अकाउंट में कहिए कि ई-केवाईसी वगैरह और एनपीसीआई से मैप कराना होगा, नहीं तो इस केस में इनका पैसा वगैरह नहीं आ पाएगा इनके बैंक अकाउंट में। फिर यहाँ पर देखिए, जिनका भी स्टेटस अभी फिलहाल में इस तरीके से दिखा रहा है कि पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप और रिस्पॉन्स पेंडिंग बाय पीएफएमएस, तो इनको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके स्टेटस के वेरिफिकेशन का कार्य वर्तमान में प्रचलित है, और वो कब तक चलेगा? जब तक आपका अपडेट नहीं हो जाता है। सबका जैसे अपडेट नहीं हो जाता है, चाहे वो रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्ट होगा, वेरीफाई होना होगा तो वेरीफाई होगा, तो आपका धीरे धीरे अपडेट हो रहा है। और 27 तारीख के आसपास में जो करेक्शन वाले बच्चे हैं उनका भी स्टेटस रिलीज किया जाएगा। अभी जिनका पहले से पेंडिंग वगैरह है, रुका हुआ है, उनका पहले वेरिफिकेशन कार्य देखा जा रहा है, और जो बच्चे करेक्शन कराए हैं उनका एनआईसी द्वारा कहिए कि स्क्रूटनी जांच हो रही है ऑनलाइन तरीके से फॉर्म वगैरह, और उनका भी 27, 28, 29 के आसपास में कहिए कि उनका भी फॉर्म वगैरह वेरीफाइड या फिर रिजेक्ट होने लायक होगा, तो रिजेक्ट वगैरह कर दिया जाएगा। डेली बाय डेली आप सभी स्टूडेंट्स का, चाहे प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक के स्टूडेंट्स हो, चाहे पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के स्टूडेंट्स हो, सभी का स्टेटस धीरे धीरे वेरीफाई हो रहा है। जब आपकी बारी आएगी तो आपका भी वेरीफाई हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।